मेरा नाम फ़कीर करीम बख्श अंसारी। मैं केवी अंसारी यूट्यूब चैनल के तरफ से आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह थोड़ी सी रकम में सिर्फ 90 रुपए में मलेरिया की टेस्ट अपने घर पे सिर्फ 20 मिनट के अंदर कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल लेबोरेटरी में अगर जाएंगे तो उसकी रकम है 300 to 400। 300 कोई लेती है, कोई 400। बड़ी लेबोरेटरियों की तो खैर बड़ी रकम होती है और प्रोसीजर वही होता है आईसीटी मलेरिया का। इसमें 2 टेस्ट होती है, एक आईसीटी मलेरिया जो आज हम सीखेंगे और दूसरी एमपी मलेरियल पैरासाइट जो माइक्रोस्कोपी होती है। वो माइक्रोस्कोपी होती है जिसमें मलेरियल पैरासाइट का मालूम होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप वाले में ये मसला होता है कि अगर आपने मेडिसिन खा ली है या थोड़ा सा क्लोरोक्विन या पैरासीटामोल या कोई और मेडिसिन आपने खा ली है तो फिर उसमें आपकी टेस्ट नहीं आएगी सही तरह, आपका पैरासाइट नज़र नहीं आएगा। इसमें जो आपकी आईसीटी मलेरिया जो हम आरटीडी रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट आरडीटी कर रहे हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें आपकी अगर आपने मेडिसिन खाई हुई है तब भी आपकी मलेरिया आ जाएगी, जिसकी किट की कीमत है या तो 90 रुपीज़ या तो 80 रुपीज़। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 90 रुपीज़ की किट मिल सकती है आपको मार्केट के अंदर। अब हम चलेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगी। हम किसी भी शहर में 1 या 2 सर्जिकल मटेरियल के स्टोर्स होते हैं, उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमें मलेरिया की किट दे दें, आईसीटी मलेरिया की। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपीज़ में मलेरिया की किट दे देगा और उसके साथ आप एक बफर लेके आएंगे और कुछ छोटी उसके साथ चीज़ें हैं। फिल्टर होगा जिससे आप क्लिक करेंगे, स्वाप होगा, उसके बाद उसको पिपेट कहते हैं। किसके साथ किसी किट्स के साथ पिपेट होती है, किसी के साथ डायरेक्ट ब्लड देते हैं। दोनों सिचुएशन में आपको बताऊंगा। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम अपनी मलेरिया या अपने घर वालों की अपने घर पे 20 मिनट्स में सिर्फ 90 रुपीज़ में कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं इस तरह की नई वीडियो बनाऊं तो आपके तरफ जल्द से जल्द पहुंचे, और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह सदका जारी है, हर बंदे को पता चले। इस वक्त ये बहुत महंगाई है, इसके दौर में 400 रुपये किसी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं करवाते। ये सदका जारी है, किसी के पास जाएगा तो वो देख के खुद अपनी टेस्ट कर लेगा। चलते हैं सीखने। अब हम आ चुके हैं टेस्ट सीखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वो आरडीटी किट जो आईसीटी मलेरिया की किट है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि किस चीज़ की किट है। यहाँ पे जो CON लिखा हुआ है ये कंट्रोल लाइन है, इधर कंट्रोल लाइन आएगी। और मलेरिया की 2 किस्म हैं, PV और PF, वाइवेक्स और फेल्सीफेरम। अच्छा, यहाँ पे इसमें ब्लड डालेंगे, यहाँ पे इस जगह इसमें ब्लड डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम बफर डालेंगे, जो कि हमारे पास बफर होता है, एक ड्राफ्ट्स की तरह होता है अवेलेबल। ये आपको किट्स अगर आप पैकेट लेंगे पैकेट के साथ भी मिलेगा। अगर आप स्टोर वाले को बोलेंगे कि हमें
2 या 1 किट चाहिए, थोड़ा सा बफर दे दे, तो फिर आपके पास जो उसके पास थोड़ा सा पड़ा होगा तो आपको दे देगा। अब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किट रखेंगे हम, और उसके बाद हम पिरकर लेंगे। पिरकर लेने के बाद हमारे पास पिपेट होगी, इसको हम पिपेट कहते हैं, ठीक है। ये किस किट्स में ये पिपेट होती है, किस में ये नहीं होता। और सॉरी मैं आपको बता दूं, किसी किसी किट्स में ये 2 सुराख नहीं होते, सिर्फ एक ही सुराख होता है। पहले उसमें ब्लड डालते हैं, ब्लड डालने के बाद उसके ऊपर ही ऐसा ही सुराख होता है, उसमें बफर डाल देते हैं। इसमें 2 सुराख है, इसमें हम पिपेट के थ्रू ब्लड डालेंगे और इधर से हम बफर डालेंगे, इस तरह। फिर जो है आगे आपको मैं प्रोसीजर करके बताता हूँ कि हम अपनी टेस्ट किस तरह डन करें। अभी ये होता है पिरकर, जिससे हम पिक करते हैं अपने फिंगर को। ये ब्लड सिर्फ फिंगर से निकाल कर हम करेंगे, बिल्कुल इजी है ये हम पिरकर को खोलते हैं और अपने आप को, सॉरी नहीं लगा, अब ये ब्लड निकल गया। अच्छा, थोड़ा सा ब्लड इस तरह निकालना है कि ज़्यादा निकले, थोड़ा ब्लड निकलेगा तो फिर किट ज़ाया हो सकती है। अब हम ये पिपेट लेंगे, पिपेट से हम इस तरह ब्लड ये देखें उठाएंगे और फिर इसमें इंसर्ट कर देंगे। फिर दूसरी मर्तबा उठाएंगे, ये देखें, फिर इसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ये स्वाप उठाएंगे, स्वाप उठाने के बाद ये स्वाप इधर लगाएंगे और ये 3 ड्रॉप एक की तरफ डालेंगे। ये एस में ब्लड डालेंगे और एक की तरफ डालेंगे, फिर वेट करेंगे हम तकरीबन 10 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव किस तरह होता है, पीएफ पॉजिटिव किस तरह होता है, पीवी पॉजिटिव किस तरह होता है, या सिर्फ नेगेटिव किस तरह होता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आपको हम बताएंगे नेगेटिव। अभी हमारी रिज़ल्ट रेडी है, देखें। ओनली CON कंट्रोल लाइन के नीचे एक ब्लैक सी लाइन निकली है, बाकी किसी भी PV के सामने भी लाइन नहीं है, PF के सामने भी लाइन नहीं है। अब इससे क्या मुराद है कि जिसका भी हमने ब्लड लिया उसकी मलेरिया नेगेटिव है, उसको मलेरिया नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जिसको मलेरिया नहीं है। अब अगर हमारी किट में जिसको PV वाइवेक्स माना वाइवेक्स मलेरिया होगी तो फिर किस तरह हमारी किट में शो होगा, आए चलें वो देखें। अब ये तो हम देख चुके हैं, ये हमारी नेगेटिव है। ये देखो, सिर्फ कंट्रोल लाइन जैसी किट हमने अभी देखी, इस तरह वाली, ये देखिए ये नेगेटिव है, इसको मलेरिया नहीं है। हाँ, अब हम देखेंगे जो हमारी बात हुई कि अब अगर वाइवेक्स मलेरिया वाला पेशेंट होगा और उसका हमने ब्लड डाला होगा तो उसकी किट में किस तरह आएगा। उसकी किट इस तरह होगी, ये देखें, ये लिखा हुआ है PV पॉजिटिव, पॉजिटिव पेरा PV, ठीक है। वाइवेक्स पॉजिटिव होगा तो उसकी इस तरह होगी, ये बिल्कुल एक कंट्रोल लाइन आएगी। अगर कंट्रोल लाइन नहीं आएगी तो आपकी किट सही नहीं होगी। एक कंट्रोल लाइन आएगी, दूसरी PV के सामने एक लाइन आएगी, ये देखिए बिल्कुल PV के सामने एक लाइन निकल रही है, ये आपकी हो गई ही वाइवेक्स पॉजिटिव, पैरासाइट वाइवेक्स पॉजिटिव। PF का मकसद है पैरासाइट वाइवेक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं PF के तरफ, पैरासाइट फेल्सीफेरम पॉजिटिव। उसकी अगर किट होगी तो फिर इस तरह होगा, ये देख लें, बिल्कुल ये देख लें। CON कंट्रोल लाइन के सामने एक लाइन आएगी,
पीवी के सामने लाइन नहीं आएगी क्योंकि पीवी हमारी नेगेटिव है, पीएफ के सामने लाइन आएगी। ये हो गया अपना जो है पीएफ, पैरासाइट फैल्सीफेरम। अब हम चलते हैं कि अगर मिक्स मलेरिया होगी हमें दोनों पीवी पीएफ, तो उसकी जो होगी वो इस तरह आएगी। पहले कंट्रोल लाइन आएगी, पीवी के भी सामने जो है लाइन आएगी और पीएफ के भी सामने लाइन आएगी। इस तरह दोनों मलेरिया हो गई। अब हम डॉक्टर को बता सकते हैं कि हमें पीवी पीएफ दोनों है, माना पैरासाइट वाइवेक्स भी है, पैरासाइट फैल्सीफेरम भी है। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव होगी अगर पीवी, तो फिर हम पीवी बता सकते हैं डॉक्टर को कि भाई पीवी पॉजिटिव है, पीएफ नेगेटिव है। इस तरह अगर पीएफ पॉजिटिव है तो फिर पीएफ को बताएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक हम अपनी लास्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं कि हमें कभी कभी टेस्ट डन करने में मिस्टेक्स हो जाती है और उसके बाद अपना हमें जो होता है कि किट इनवैलिड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वो किस तरह आपको शो करेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इनवैलिड के लिए पहले फर्स्ट किट जो देखी गई है वो सिर्फ वाइट हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा। दूसरी जो देखी गई है उस पर कंट्रोल लाइन जो CON नहीं देगी, सिर्फ किसी न किसी पीवी के सामने लाइन देगी या पीएफ के सामने लाइन देगी। ये दोनों किटें देखें, ये शो की गई है, एक ये शो की गई है, एक वो शो की गई है, और दोनों या तो सिलेक्ट कर देगी तो कंट्रोल नहीं देगी। एक बात ज़हन में इसके लिए रख देनी चाहिए कि अगर आपको कंट्रोल लाइन आपकी किट नहीं दे रही है तो समझ लें कि आपकी किट इनवैलिड है। इनवैलिड 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 ये लिखा हुआ है सबके सामने। ठीक है, तो अब हमारा जो है टॉपिक था आज का, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, उसके बारे में हमारा एक और सिलसिला रहा कि पिपेट दो किस्म की होती है। एक पिपेट होती है जैसा हमने यूज़ किया, एक इस तरह की होती है, देख लें, ये प्लास्टिक पिपेट होती है ट्यूब की तरह, और ये होती है प्लास्टिक पिपेट होती है स्टिक की तरह। ठीक है, हमने स्टिक वाली यूज़ की, ट्यूब वाली होगी तो उसको ऊपर से बबल बना हुआ है, ब्लड के ऊपर रख के बबल को दबाएंगे, वो ब्लड अंदर सक कर लेगा, फिर उसके ऊपर रख के बबल को दबाएंगे तो ब्लड आउट कर देगा किट के ऊपर। अच्छा, किट का भी मैंने बताया कि एक किट होती है जिसको ये मैं आपको इस पर बता देता हूँ। एक किट होती है जिनको सिर्फ सिंगल होल होता है, ए वाला, उसमें पहले आप ब्लड डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें आप डालेंगे बफर, जो हमने ड्रॉपर लिया था वो आप उसमें 3 ड्रॉपर डाल के 10 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद के हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा होगा, और उम्मीद ये है कि बहुत सारे लोगों को जो है हमारे इस टॉपिक से बेनिफिट भी हुआ होगा। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो लाता रहूँ। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मुझे दें आज इजाज़त KB अंसारी चैनल के साथ।